जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं 3x3 कोटि के मैट्रिक्स का सेकंड मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं। उससे पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था 2x2 कोटि का मैट्रिक्स का सेकंड अवयव या मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मैट्रिक्स की, उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम सेम वही मेथड रखते हैं, लेकिन इसके लिए जो कैलकुलेशन है वह थोड़ी लेंथी हो जाती है। तो उसके लिए हम समझते हैं उसको एग्जाम्पल के द्वारा कैसे सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल दिया गया है, तो जैसा कि हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया गया है 3x3 कोटि का हमें मैट्रिक्स दिया गया है और उस जो ये मैट्रिक्स दिया गया है उसका सेकंड अवयव ज्ञात करना है। तो सेकंड अवयव को सबसे पहले ध्यान में होना चाहिए कि सेकंड अवयव को दर्शाया जाता है एडजॉइंट ऑफ जो भी अवयव है जिसका पूछा गया है उसका अवयव का नाम लिख देंगे। तो यह हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सेकंड अवयव को निकालते हैं। सेकंड अवयव को कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम बात करें इस वाले की, तो इसको हम जनरली व्यापकता में दर्शाते हैं A11। तो हमें क्या ले रहे हैं, जो सेकंड अवयव ले रहे हैं तो उनके लिए क्या आएगा, कैपिटल में बनेगा। तो हमें निकालेंगे A11, फिर निकालेंगे A12, फिर निकालेंगे A13। जो पंक्ति फर्स्ट है उसके जो संगत सेकंड अवयव बनेंगे उनके मान निकालेंगे। तो उनके मान निकालेंगे और जब हम उनके मान निकालेंगे तो सबसे पहले इसके संगत निकालें। तो इस वाली पंक्ति को इसके संगत जो पंक्ति है और इसके संगत जो स्तंभ है उसको छोड़ देना है। तो हमारे पास क्या बना, ये मैट्रिक्स बनेगी। तो इसको हल करेंगे 2 इंटू फोर, बीच में माइनस आएगा, और 3 इंटू 3। इसी प्रकार इसके संगत, तो इसके संगत पंक्ति ये है और स्तंभ ये, इसको क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। तो हमारे पास ये बचेगा और ये बचेगा। तो 0 को 4 से किया, 0 इंटू 4, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। फिर इसी प्रकार इसके संगत निकालेंगे तो इसके संगत स्तंभ ये है, पंक्ति ये गायब हो जाएगी और हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा ये बनेगा। उसका मान निकालेंगे 0 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2। फिर हम क्या करते हैं कि यदि यहाँ सम हो इन दोनों का योग तब तो प्लस लगाते हैं, और नहीं माइनस लगाते हैं। तो यहाँ विषम बन रहा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ सम बन रहा है तो कोई चिन्ह आएगा। तो इसको हल करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 माइनस 9। तो हमारे पास इसका वैल्यू बनेगा -1, इसका वैल्यू बनेगा -3, क्योंकि ये तो 0 हो गया और बाहर माइनस है तो माइनस और -3 क्या हो गया, +3। और यहाँ हमारे पास ये 0 हो गया और ये -2 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई -2। अब हम वैल्यू निकालें दूसरी पंक्ति के संगत जो सेकंड अवयव बनेंगे वो क्या बनेंगे। तो A21, A22, A23। तो सेम वही प्रोसेस रहेगी। सेम वही प्रोसेस क्या रहेगी, अगर इसके संगत निकालेंगे तो इस वाले स्तंभ को इसके संगत जो पंक्ति है उसको क्या कर देंगे, गायब। तो हमारे पास ये बचेगा और ये बचेगा। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आएगा -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार इसके संगत निकालेंगे तो ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति क्या हो जाएगी, गायब। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कुछ इस प्रकार बनेगा। फिर इसके संगत निकालेंगे तो ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति क्या हो जाएगी, गायब। तो हमारे पास ये वाला और ये वाले अवयव बचेंगे। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी। अब हमें एक बात और ध्यान में रखनी, अगर यहाँ विषम बन रहा है तो माइनस लगाएंगे। तो यहाँ 2 और 1 क्या हो रहा है, -3, तो विषम है तो 2 माइनस लगा देंगे, और यहाँ भी विषम बन रहा है तो यहाँ भी माइनस। तो ये हो गया 8 माइनस 9, क्या बचेगा, -1, और माइनस बाहर ऑलरेडी है तो हमारे पास +1 बनेगा। इसी प्रकार हम बात करें इसकी तो 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 हमारे पास 1 बनेगा, और ये हो गया 3 - 2 1, और माइनस बाहर है तो -1। अब हम निकालते हैं जो हमारे पास तृतीय पंक्ति है उसके संगत सेकंड अवयव कैसे निकालेंगे। तो उसके संगत सेकंड अवयव निकालेंगे A31, A32, A33। तो A31 के इसके संगत निकालेंगे तो इसके संगत जो स्तंभ ये है और पंक्ति ये, तो ये तो हो जाएगी गायब, हमारे पास बनेगा ये। तो इसको हल करेंगे 2 इंटू 3, फिर बीच में आएगा माइनस, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही बन रहा है।
फिर हम क्या करेंगे, इसके संगत निकालेंगे तो ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति क्या हो जाएगी, गायब। हमारे पास ये वाला और ये वाला अवयव बचेगा। तो 0 को 3 से, पहले 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से, बाद में माइनस आएगा। फिर हम करना है 0 को 3 से मल्टीप्लाई, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके संगत निकालेंगे तो ये स्तंभ और ये पंक्ति गायब हो जाएगी। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें क्या करना होता है, अगर इनका योग सम बन रहा है तो प्लस, अगर विषम बन रहा है तो माइनस। यहाँ सम बन रहा है तो यहाँ तो माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ विषम बन रहा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 6 - 6 = 0। इसकी वैल्यू बनेगी, यहाँ तो हो गया 0, 3 और माइनस बाहर है तो यहाँ हो गया -3। यहाँ ये 0 हो गया, 1 को 2 से किया 2। तो हमारे पास जो इन सहखंड अवयव से जो मैट्रिक्स बनी है वो क्या बनेगी, वो कुछ इस प्रकार बनेगी। 1 1 के लिए -1, 1 2 के लिए 3 और 1 3 के लिए -2। फिर हमने निकाला 2 1, ये 2 2, ये 2 3। फिर हमने निकाला 3 1 है 0 और 3 2 है हमारे पास -3 और 3 3 है हमारे पास 2। अब हमारे पास इनसे के संगत जो अवयव बना है उसका लेना है हमें परिवर्त मैट्रिक्स। तो अतः हमारे पास जो फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा हमारे पास। अब परिवर्त मैट्रिक्स लेना है तो परिवर्त मैट्रिक्स में क्या होता है, स्तंभ को पंक्ति, पंक्ति को स्तंभ बनाते हैं। तो इस पंक्ति को स्तंभ बनाते हैं, -3 -1 3 -2 और ये बन गया 1 1 -1 और इसको स्तंभ बनाएंगे तो 0 -3 2। तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का सहखंड अवयव। तो इस प्रकार हम किसी भी अवयव जो 3x3 कोटि का अवयव है उसका सहखंड मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं इस वाले मेथड से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।